नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नागा अर्जुन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। नागा अर्जुन की काव्य भाषा के ऊपर हम बात करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो आज हम इसी उत्तर को पढ़ेंगे। तो चलिए हम उत्तर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और संप्रेषण का साधन भी। नागा अर्जुन की कविता एक साथ इन दोनों लक्ष्यों को साधती है। उनके लिए कविता केवल आत्म अभिव्यक्ति नहीं, कोटि कोटि जन के संघर्षमय जीवन की गाथा भी है। मतलब वो अपने भाषा केवल अपने लिए यूज़ नहीं करते कि मेरी काव्य की अभिव्यक्ति हो रही है, मेरे भाव की अभिव्यक्ति हो रही है। वो अपने भाषा को उस जनता के लिए प्रयोग करते हैं, चाहे वो गांव की जनता हो, मजदूर की जनता हो, गरीब की जनता हो। वो उन सभी जनता के लिए उनकी भाषा आवाज़ उठाती है, उनके हक के लिए बोलती है। वे बगैर लाग लपटे के स्वयं को जन कवि बतलाते हैं। उन्होंने इस जन के लिए उसी की भाषा में लिखा है। उनकी कविता जन की भाषा में रचा गया जन का आख्यान है। वे विविध भाषाओं के प्रकांड विद्वान होते हुए भी सामान्यतः जन भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। जो नागा अर्जुन थे उनको विभिन्न भाषाओं का बोध था। उन्होंने लगभग पूरा भारत घूमा था, नेपाल घूमा था, श्रीलंका में वे घूम रखे थे। तो इससे उनकी जो भाषा स्मृति थी वो बहुत ज़्यादा थी। उनको बहुत सारे भाषाओं का बोध था, परंतु उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति का, अपनी काव्य भाषा को सामान्यतः भाषा ही रखा जो जनता को समझ आए। वे विषय के अनुरूप भाषा का चयन करते थे। वे अपने जो विषय रख रहे होते थे उसके अनुसार अपनी जो काव्य भाषा होती थी उसका चयन करते थे। प्रस्तावना के बाद अब हम उनकी एक एक करके काव्य भाषा को समझेंगे। सबसे पहले हम नागा अर्जुन की भाषा का स्वरूप देखते हैं कि उन्होंने भाषा का क्या स्वरूप रखा। नागा अर्जुन की काव्य भाषा के विविध रूप और वर्ण हैं। वे सुधी पाठकों के लिए भी कविता लिखते हैं और आम जनता के लिए भी। उनका भाषा संसार संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, मैथिली से लेके लोकमानस के अवहरणहीन ठेठ गवई भाषा तक विस्तृत है। मतलब उनकी आप भाषा देखी कि उनको विभिन्न भाषाओं का बोध था। तत्कालीन भाषा के साथ उनको प्राचीन भाषा जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश जैसी भाषाओं का भी बहुत ज़्यादा बोध था। इसके अतिरिक्त उन्हें बंगाली, गुजराती, पंजाबी भाषाओं का भी ज्ञान था। उन्होंने सिंहली और तिब्बती वाङ्मय का भी गहन अध्ययन किया था। विविध भाषाओं का ज्ञान उनकी कविता के लिए वरदान सिद्ध हुआ। नागा अर्जुन की कविता में काव्य भाषा के भी अनेक रूप हैं। इन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित रूपों में बांटा जा सकता है। मतलब उनकी जो भाषा है वो कविता में विभिन्न जगह विभिन्न रूप में दिखाई दे रही है। जैसे प्राकृतिक सौंदर्य के लिए उन्होंने अलग भाषा का प्रयोग किया है। ऐसे राजनीतिक कविता लिखने के लिए उन्होंने व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है। तो अब हम इनकी विभिन्न भाषा के रूपों को देखते हैं एक एक करके। जैसे जो इनकी प्राकृतिक वर्णन में जो कविताएं हैं वो है कालिदास सच सच बतलाना, बादल को घिरते देखा है आदि। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य की भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई कविताएं जो हैं उनकी, उनमें काव्य भाषा में जो कविताएं आती हैं वो है मन करता है प्रेत का बयान या अकाल और उसके बाद। ऐसे ही राजनीतिक व्यंग्य की जो कविताओं की काव्य भाषा है उसमें कविताएं आती हैं क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। ये उनकी कविता है जो इंदिरा गांधी के ऊपर लिखा है। ये व्यंग्य शैली में लिखा हुआ उनकी कविता है। उस कविता की ये दो पंक्तियां हैं। उन्होंने अपने काव्य भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। नागा अर्जुन तीव्र, सघन और पारदर्शी संवेदना के कवि हैं। भाषा का कोई पक्ष उनसे छूटा नहीं है। व्यंग्य की तीक्ष्णता के लिए उन्होंने लोक प्रचलित मुहावरों व लोकोक्तियों का भरपूर प्रयोग किया है। मुंह फेर लेना, पसीना पसीना होना, पाप का भरा घड़ा आदि ढेरों मुहावरे और लोकोक्तियाँ उन्होंने अपनी भाषा में लाक्षणिकता का चमत्कार और व्यंग की फटकार उत्पन्न करते हैं। मतलब यहाँ हम देख सकते हैं कि नागा अर्जुन ने अपनी काव्य भाषा जितनी सरल रखी उतना ही उन्होंने लोक के प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियाँ का भी अपनी काव्य भाषा में प्रयोग किया है। नागा अर्जुन ने अपनी काव्य भाषा में प्रतीकों का भी प्रयोग किया है।
प्रतीक भाषा में वे अर्थ का विस्तार करते हैं। इससे उनकी गहनता व सर्वग्राहणता में वृद्धि होती है। नागा अर्जुन के यहाँ प्रतीकों का भरपूर प्रयोग है। पूंजीवादी, साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, तानाशाही, शोषणकारी, दमनकारी शक्तियों के प्रतीक के रूप में उन्होंने हिटलर, मुसोलियन, जॉनसन आदि को प्रस्तुत किया है। मतलब उन्होंने इन ऐतिहासिक पात्रों को जो उस समय में अपने तत्कालीन समय में बहुत तानाशाही शासक रहे हैं, उन सब को तत्कालीन व्यवस्था के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है अपनी कविताओं में। इन्हीं ऐतिहासिक व्यक्तियों को वे उपनिवेशवादी, क्रूर शोषक सत्ता के प्रतीक में अपनी कविताओं में प्रस्तुत करते हैं। जैसे उनकी कविता की कुछ पंक्तियां हैं। मोटी सलाखों वाली काली दीवार के उस पार शिष्ट संभ्रांत आईएएस ऑफिसर नहीं है, वहाँ तो हिटलर का नाती है, तोजो का पोता है, मुसोलिनी का भांजा है। इस पंक्ति के माध्यम से हम देख सकते हैं कि वो अप्रत्यक्ष रूप से इन प्रतीकों का मतलब इन ऐतिहासिक पात्रों के नाम के द्वारा उन तत्कालीन मतलब नागा अर्जुन के समय के जो तत्कालीन राजनीति सत्ता थे, जो शोषण कर रहे थे, उनको इन लोगों ने मतलब नागा अर्जुन ने व्यंग करके कटाक्ष उन पर व्यंग किया है इस प्रतीक के माध्यम से। नागा अर्जुन की काव्य भाषा में हम बिंब योजना भी देख सकते हैं। बिंब धर्मिता नागा अर्जुन की भाषा की प्रमुख विशेषता है, जिनके कारण उनकी भाषा अधिक संवेग हो गई है। इंद्रियता बिंब का मूलभूत लक्षण है। इससे परिवेश, संवेदना और अनुभव मूर्त और जीवंत हो उठते हैं। मतलब जो उनके भाव होते हैं, कवि के जो विचार होते हैं, अनुभव होते हैं, वो बिंब योजना के माध्यम से जीवित हो सकते हैं, मूर्त हो जाते हैं, स्थूल रूप के हो जाते हैं। नागा अर्जुन की भाषा में बिंब धर्मिता ने रंग, रूप, ध्वनि, स्वाद, स्पर्श, गंध सबको साकार और संवेदन बना दिया है। मतलब कि बिंब क्या होता है? बिंब वो होता है कि अगर आप कविता को इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो कविता पढ़ते हुए पाठक को ऐसा लग रहा है कि वो सब चीज़ें मुझे फील हो रही हैं। अगर आप किसी खुशबू की बात कर रहे हैं तो उनको वो खुशबू महसूस हो रही है। किसी दृश्य की बात कर रहे हैं तो वो दृश्य आपके सामने ऐसा लग रहा है प्रस्तुत हो रहा है। यही होती है बिंब धर्मिता। जैसे यहाँ पर हम उनकी ये पंक्ति देख सकते हैं। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे, गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श सब एक साथ। मतलब जब आप इनकी कविता पढ़ेंगे बहुत दिनों के बाद, तो इन्होंने बताया कि मैं बहुत दिनों के बाद अपने गांव गया हूँ, तो वहाँ की जो मिट्टी है, धूल है, गंध है, वहाँ का रस है, शब्द है, स्पर्श है, वो सब मुझे बहुत महसूस हो रहा है। तो जब आप इस पंक्ति को पढ़ेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे, तो वही चीज़ आपको भी महसूस होने लगेगी। आगे इन्होंने अपनी काव्य भाषा में अलंकारों का भी प्रयोग किया है। नागा अर्जुन की कविता में अलंकारों का अभाव नहीं है। उन्होंने इसका प्रयोग कहीं सायास नहीं किया है। सौंदर्य की छवि भरने में ये सहज ही उपस्थित हो गए हैं। मतलब इनकी बहुत सी कविताएं हैं जिसमें इन्होंने अलंकार का तो प्रयोग किया है, परंतु बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जिसमें अलंकार अपने सहज रूप में ही आ जा रहे हैं। सहजता से ही अपने आप इनकी कविताओं में अलंकार हमें देखने को मिल जाते हैं। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति आदि शब्द अलंकार भाषा में संगीतात्मकता उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही उपमा, रूपक, प्रतीक, उत्प्रेक्षा, अत्युक्ति आदि अर्थालंकार भाषा की अर्थ क्षमता का विस्तार करते हैं। उनकी कुछ पंक्तियां हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक के भी डाल देगी जान, धूल धूल तक तुम्हारे एक गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलपात। उनकी काव्य भाषा में हमें व्यंग देखने को मिलता है। व्यंग नागा अर्जुन की भाषा का प्राण है। इसकी धार ने सभी को पराजित किया है। नामवर सिंह कहते हैं, ये निर्विवाद है कि कबीर के बाद हिंदी कविता में नागा अर्जुन से बड़ा कोई व्यंगकार अभी तक नहीं हुआ। मतलब उनका व्यंग कितना कटाक्ष है कि नामवर सिंह कह रहे हैं उनको कि कबीर के बाद दूसरे नागा अर्जुन ही हुए हैं व्यंग के एकदम प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ कवि। इनके बाद कोई तीसरा कवि नहीं आया है। आज़ादी के बाद देश की राजनीति व्यवस्था का जो स्वरूप विकसित हुआ और आम जनता ने जिस तरह स्वयं को छला हुआ महसूस किया, उस स्थिति की पीड़ा ने नागा अर्जुन के मन पर गहरा घाव किया। वे स्वार्थी, शोषक, भ्रष्ट राजनेताओं को बेनकाब करते हुए कहते हैं, कांग्रेस जन तो तेड़े कहिए जे पीर आपनी जाने रे,
पर दुख में अपना सुख साधे, दया भाव न आने रे। तीन भानु में ठगे सभी को, शर्म न राखे केड़ी रे। टोपी कुर्ता धोती खद्दर, धन धन जन जन तेड़ी रे। मतलब यहाँ नागा अर्जुन व्यंग करते हुए उस समय की तत्कालीन जो कांग्रेस की पार्टी थी उसके ऊपर व्यंग कर रहे हैं। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। नागा अर्जुन की काव्य भाषा विविध आयामी है। वस्तुतः बहुभाषाविद होने और जीवन जगत के विस्तृत वितान पर फैले हुए अनुभवों के कारण उनकी भाषा की रेंज बहुत विस्तृत है। उनकी भाषा में न तो परंपरा का बोझ है और न ही आधुनिकता की जटिलता। उनकी भाषा में संप्रेषणीयता और प्रवाह है जो सामान्य जन को आकर्षित और प्रभावित करती है। नागा अर्जुन की काव्य भाषा की यह क्षमता ही उन्हें जनकवि बनाती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उत्तर बहुत ही सरल भाषा में था, तो आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।